सबसे पहले इसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4 πr²। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमारा दिया है 64 पाई दिया है, तो क्षेत्रफल के नीचे जो दिया है वहीं लिख देंगे 64 पाई। ठीक है, और ये इधर क्या है 4 πr²। देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो ये हमारा पाई से ये पाई कट जाएगा, बराबर के इधर इधर उधर दोनों बराबर होता है ना, इसके बटा में भी एक है, इसके बटा में भी एक है, तो बराबर के दोनों साइड में जो अंश अंश से कट जाता है और हर से कट जाता है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो पाई से पाई कट जाएगा। और ये 4 से क्या कट जाएगा, 4 से ये 64 कट जाएगा, कितना मर्त में 16 मर्त में, यानी कि 16 इक्वल टू हमारा क्या आ गया r², यानी कि r² बराबर 16 हो गया ना। अब देखिए, अगर हम r इधर से हटाएंगे, केवल r लेंगे ना, केवल r² इक्वल टू क्या मिल गया 16, तो हम केवल r लेंगे तो 16 पर क्या हो जाएगा हमारा, 16 पर हमारा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे निकल कर हमको क्या मिल जाएगा 4, यानी कि r इक्वल टू क्या हो गया 4। और दोस्तों हमको निकालना क्या है, व्यास हमको निकालना है। ठीक है, व्यास इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो 2 इंटू आर का मतलब क्या हो गया है 4, यानी कि 4 दूना के 8, तो 8 और ये कितने 8 सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 8 ये सेंटीमीटर हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्षेत्रफल दिया है उसके नीचे क्षेत्रफल लिख दीजिएगा और एक बगल इसका सूत्र और दोनों साइड का चला दीजिएगा, ये आपका आंसर चलाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है मीटर में दिया है और इधर क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो देखिए पहले इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल देंगे, लेकिन बेलन का आयतन का हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन इसका सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, तब देखिए आयतन हमको दे दिया ना, तो आयतन के नीचे 2 दे दिया है 1.54 और बराबर, अब इधर क्या दे दिया है पाई, तो देखिए हमको पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7, ये इसको याद रखना है। ठीक है, और आर का मतलब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 140 सेंटीमीटर दिया है ना, तो मीटर में तो पहले इसको क्या दिया है व्यास इसका दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये व्यास दिया है। ठीक है, डी दिया है व्यास, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 140/2, यानी कि 70 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 70 सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन हमको इसमें क्या दिया है, ये इधर ये सब है, ये जो है ये मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब 70 को हम मीटर में बनाएंगे ना, तो इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7/10 मीटर। ठीक है, अब देखिए r² का मान, आर का मान कितना है 7/10, तो 7/10 इंटू 7/10, ये 2 बार लिखना है, इंटू हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगर ये हम हटाएंगे ना पॉइंट, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। क्यों 2 जीरो, की दाहिने साइड से कितना अंक है 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो 2 अंक है, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम कटा लेते हैं, ये 7 से तो 7 कट जाएगा। ठीक है, और ये 1 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा आराम से, और फिर हम 7 से ये कटा लेते हैं, 7 से 154 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 22, और 22 से ये 22 कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है एच में एच के ऊपर तक केवल एक है, तो एच इक्वल टू इसके बटा में क्या है कैंची गुणा करेंगे, यहाँ पे बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम और थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 1 इधर क्या बच गया है 1, यहाँ पे 1 और बटा में यहाँ पर भी 1 बच गया है, और इक्वल टू है तो इक्वल टू, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम 1 में गुणा करेंगे फिर एच से, तो एच और बटा में इधर क्या जाएगा 1। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हम यहाँ पे तिरछा गुणा कर दें ना, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और इसको मीटर में तो पहले से ही बदल लिया है, तो मीटर, और एच हमको निकालना था, यहाँ पे ऊंचाई निकालना था, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच बराबर 1 मीटर आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए जहाँ पर ये क्रमशः लग जाएगा ना, तो ऊंचाई पहले बोला है ना, तो इसका मतलब ऊंचाई 7 हो गया, और ये त्रिज्या जो है त्रिज्या बाद में है, तो और तब देखिए इसमें बाद में कौन है 3, यानी कि त्रिज्या 3 और ऊंचाई 7 हो गया। ठीक है, क्रमशः का मतलब यही होता है, मतलब इसी क्रम जिस तरह से ऊंचाई त्रिज्या तो ऊंचाई त्रिज्या है। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसका आयतन क्या होगा, तो देखिए दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1 बटा, पहले इसका आयतन लिख देते हैं, आयतन
आयतन इक्वल टू क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन हमको देखिए इतना दिया है, तो देखिए इसको आयतन निकालना है, ठीक है, इसका आयतन, तो आयतन तो हमको निकालना ही है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3 इंटू पाई का मान कितना है, देखिए पाई में ही दिया है ना, तो पाई में ही लिख देंगे, ये और आसान है। और इंटू आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दे दिया है, त्रिज्या 3, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर 2 बार है और एच 7 है ना, तो ई 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे। और इसको जब हम कटा देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 7 तरीके 21 पाई, यानी कि हमारा आयतन बराबर कितना हो गया, तो 21 पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें पाई दे दिया है, नहीं दिया होता तो 22/7 हम रख देते और उसके बाद से कटाते, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और त्रिज्या 4 मीटर है। इसको अनुमानित में निकालना है, ठीक है। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि करेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसके अनुमानित इसी के किसी के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाता है कितना, तो पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा पाई का तो मान 22/7 रख लेंगे, आर का मान हमको दे दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन एल का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हम शंकु एक बनाते हैं, इसमें हम एक शंकु बना देते हैं यहाँ पे। देखिए शंकु में ये क्या हो जाता है ऊंचाई, और ये क्या हो जाता है त्रिज्या। देखिए ये जो होता है ना, ये त्रिज्या होता है, और ये जो होता है ये ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई का मान हमको दे दिया है 3 और त्रिज्या का मान दे दिया है 4, ठीक है, ये 4 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमको अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिखाई देने लगा है आपको लोगों को, ये वाला। अब देखिए ये क्या हो जाता है कि यही एल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको एल बोला जाता है, ठीक है। एल का मतलब कि तिरछी ऊंचाई, अब यही एल है। अब देखिए अब हम इसको एल निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 3 4 5 और इसी को दुगुना कर दीजिए 6 8 और 10, ये सब ट्रिपलेट है 1 2। अब ये ट्रिपलेट आप लोगों को जो है ये याद रहना चाहिए। अब देखिए अब 3 4 या साथ ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पाई का मान हम क्या रख लेंगे 22/7 इंटू आर का मान हमको दे दिया है त्रिज्या 4 और एल कितना आ गया 5 आ गया ना। अब हम इसी को गुणा कर लेंगे, तो 5 होगा 20 और 22 दूना 44, 440, यानी कि 440 और बटा में 7। अब हम इसको कटा देंगे। अब देखिए अब इसको हम एक बार और बता देते हैं दोस्तों, पहले इसको देख लीजिए, 7 से कटाएंगे तो 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो देखिए 2 बच रहा है ना, और अनुमानित में हमको बोला है, इसको ध्यान में देना है, और 2 बच रहा है यानी कि 20 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 होता है, ठीक है। यानी कि 7 दूना अगर करेंगे यहाँ पे तो 2 होगा, पॉइंट में 9 9 करके या 8 8 करके आएगा, यानी कि इसको हम 63 भी यानी कि 3 लिख सकते हैं। देखिए क्यों हम 3 लिख दिए कि यहाँ पे बचा था जो 20 बच रहा था, अब इसी में हमको 7 से भाग देना है, तो 7 तरीके, और लेकिन 7 तरीके क्या होता है 21 होता है, तो 21 से थोड़ा सा कम है ना, तो अनुमानित में इसको क्या हो जाएगा 63। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 हो गया ना, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में क्योंकि मीटर में सब दिया हुआ है, तो 63 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए आंसर किधर है, इसमें ए नंबर ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम एक बार और आप लोग को ये वाला बता देते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, ये वाला मतलब, और ये आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। हमको तो ये वाला निकालना ही है, एच का स्क्वायर मतलब कि 3 तरीके 9 और प्लस ये 4 चौका 16, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों ये रूट में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो एल इक्वल टू 9 और 16 25, और ये क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमारा ये 5 आ गया था, तो आप लोगों को अगर ये याद रहेगा तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर ही कितना हो जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक घन का प्रत्येक किनारा 11.5 सेंटीमीटर लंबा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमको क्या आता है 6L²। यहाँ पे L का मतलब क्या हो गया, उसकी भुजा हो गया, ठीक है। जैसे हम एक घन बनाते हैं ना, यहाँ पे देखिए, जैसे एक घन मान लीजिए ये हो गया, इसका घन हो गया, इसे घन का ये जो भुजा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। और यही हमको दे दिया है कितना, तो 11.5। तो इसमें सूत्र में क्या होगा 6L², यानी कि इसी को 2 बार लिख देना है। तो 11.5 इंटू 11.5 और बाटा में अब देखिए ये वाला जब हटाएंगे तो यहाँ इसके लिए 10 आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नीचे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसके लिए 1 10, इसके लिए 1 10। हम इसको कटा देते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 5 दूना 10 और इसको कटाएंगे तो 23 5 115, 5 दूना 10 और 23 5 115। अब हमको देखिए अब इसको भी कटा देते हैं 3 से और इसमें हमको क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 से यहाँ 529, 529 में 3 से गुणा कर देंगे, 529 इंटू 3 और इसके बाटा में क्या दे देंगे, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 529 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 15 1587 आ जाएगा। यानी कि देखिए 3 9 27 के 7 और 3 दूना 6 और 6 2 8 और ये 3 5 15, इन 1587 आ गया। और बाटा में हमको 2 से भाग दे देना है इसको। अब देखिए हम कटाएंगे जब तो 2 7 14 और 1 बच रहा है तो 2 9 18 और 2 3 6 और यहाँ पे पॉइंट का बाद क्या आ जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए 793.5 और क्या निकालना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के जाए सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा 793.5। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है 793.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा और कटाने का सब तरीका मालूम होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।